अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे घर ना एक तो इतना ज़्यादा जो रिसाइकल का सामान होता है, चीज़ें होती हैं, पेपर्स इतने हमने फेंके और हमारे बिन्स भी बिल्कुल फुल हो गए हैं। तो इसलिए अब मैंने और उस्मान ने सोचा कि अभी बारिश नहीं थी, वैसे एक्सपेक्टेड थी स्नोफॉल भी कि एक आध दिन में हो जाएगी। तो हमने कहा कि हम जो है ना वो पीछे जाके बैकयार्ड में और सारा पेपर गत्ता जितनी चीज़ें हैं तो उनको जला लेते हैं, क्योंकि इस तरह से हम फेंक नहीं सकते। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे पास हो गए थे। आज मैं यहाँ पे आई ना नीचे बैकयार्ड में और घर को देख रही थी, तो वैसे भी बस हम जाने लगे हैं, हमारा समझो ये लास्ट एक आध दिन ही रह गया है। और मैं देख रही थी ना, मेरा और उस्मान दोनों का दिल थोड़ा सा उदास भी हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम गुजारे यहाँ पे, इतने साल गुजारे हैं। आप कहीं भी रहते हैं, चाहे आपकी अच्छी मेमोरीज़ हों, चाहे आपकी अच्छी मेमोरीज़ ना हों, लेकिन जब वो जगह आप छोड़ते हैं ना, आपकी शायद अटैचमेंट हो जाती है वहाँ से, कि थोड़ी सी उदासी हो जाती है। तो हम दोनों को भी बस कुछ ऐसे ही फील हो रहा है यहाँ पे। लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी तो मेरे पास आलमोस्ट चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, और जो चीज़ें रखी हुई थी मैंने कहा चलो उनको यूज़ करते हैं और खाना बनाते हैं। चने मेरे पास थोड़े से बॉइल्ड रखे हुए थे फ्रीज़र में, और राइस भी रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चना पुलाव। चना पुलाव हमें वैसे भी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं खाने में। और फिर जो है ना कल का दिन है, तो वो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसके बाद ये बर्तन शर्तन भी मैंने सारे पैक करने और दे देने हैं। प्रेशर कुकर में लेकर जाऊंगी, अदरवाइज़ बाकी जितने भी बर्तन मोस्टली हैं तो वो मैंने सारे के सारे दे दिए। तो मैंने कहा बस आज ये राइस बना लेती हूँ, उसके बाद ये भी वॉश करके मैं पैक कर दूँगी, देना होगा जिनको वो मैं दे दूँगी। तो यही चल रहा है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश भी हैं, एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होने लगा है। लेकिन यह है कि फिर भी थोड़ी सी उदासी आपको हो ही जाती है। तूने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, प्यासी अखियां ढूंढ रही है तेरे प्यार की बातें। अच्छा, मैंने जब से शेयर किया ना कि मैं जर्मनी जा रही हूँ हम दोनों, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए। अब किसी को यूके अच्छा लगता है, किसी को यूरोप अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी मेमोरीज़ होती हैं या आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं या अच्छे नहीं होते या बुरे होते हैं, जो कि हर बंदे का ओपिनियन चेंज होता है। तो कभी ऐसे नहीं होता कि एक ही चीज़ जो है ना उससे सब एग्री भी करें। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुसलसल, कोई कहता है यूके अच्छा है, कोई कहता है यूरोप अच्छा है, कोई कहता है जर्मनी अच्छा है। तो खैर मुझे ऐसे लगता है हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, काफ़ी खुश भी हैं। लेकिन ये है कि बस ये लास्ट जो अब एक दो दिन है, तो इसमें थोड़ी सी उदासी भी हो गई। तो खैर होता है, हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो पाकिस्तान छोड़ते हुए भी ऐसे ही दिल खफा था, नई जगह पे दिल लगता है, टाइम लगा था। और जब यहाँ से अब जा रहे हैं तब भी थोड़ा सा दिल खफा हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजरा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब वहाँ जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अच्छा, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप यूके दोबारा नहीं आएंगे या पाकिस्तान नहीं आ रही है इस तरह से। तो देखिए, अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपका जब तक रिस्क लिखा होता है ना, आप रहते हैं। और अगर आप इस बात पे आर्ग्यू करते हैं या एग्री नहीं करते, तो फिर बहस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आपका रिस्क वहाँ से उस जगह से उठ जाता है या नहीं होता, तो फिर और वसीले बनते हैं और फिर आप कहीं ना कहीं और मूव हो जाते हैं। तो मैंने पाकिस्तान में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से बाहर जाऊंगी, पहले यूके जाऊंगी, फिर जर्मनी जाऊंगी। और देखिए अब आगे क्या लिखा है नसीब में। हम तो अपने दिमाग से सोचते हैं, प्लान्स करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारे लिए जो भी प्लान करते हैं या जो भी डिसाइड होता है हमारे लिए, वो बेहतरीन होता है, वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। तो ये रीज़न है। बाकी इंशाल्लाह देखें आगे क्या लिखा है, क्या होता है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। तो बाकी साथ साथ जो हो रहा होता है, जो मेरी रूटीन होती है, जो लाइफ में हो रहा होता है, वो मैं आपके साथ 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 शेयर करती हूँ। आगे का इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे कि क्या होता है। खाना रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, बड़े मज़े के जो है ना वो ये मैंने राइस रेडी किए। और ये मुझे और उस्मान को वैसे भी अच्छे लगते हैं, खाली भी खाएं अच्छे लगते हैं, रायता डाल लें, चटनी डाल लें, क्योंकि वैसे भी मेरे घर में अब ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं कि मैं बनाऊं या यूज़ करूं। बस मैंने कहा ये अब सारी चीज़ें ना अब ये बना के और बस ख़त्म करके अब सब का सब वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि कल जो है बस सारे काम हमने फ़ाइनल करने और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद मैं आपके साथ ट्रैवल के और बाकी व्लॉग्स शेयर करूँगी। तो बस यूँ समझें कि यूके की जर्नी जो है या यूके का जो यहाँ पे हमारा टाइम है वो
ऑलमोस्ट कुछ घंटे रह गए, कुछ टाइम यहाँ पे रह गया है। अच्छा, राइस बहुत अच्छे बने और उसके बाद उस्मान ने नेक्स्ट डे जो है वो कराना था कार्गो, तो वो गए कार्गो कराने के लिए क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी और वो हमारे लगेज में नहीं आ रही थी। तो उस्मान ने कहा छोड़ो कार्गो करा लेता हूँ। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, उनके पास गाड़ी थी, ज़ाहिर है अब ऊबर में या किसी चीज़ में हम इतने तो नहीं जा सकते थे। अच्छा, इस बार हमने बॉक्सेस नहीं लिए, जिनसे हमने कार्गो कराया था ना उन्हीं से बॉक्सेस लेके बस उस्मान घर से सामान लेके गए और वहीं पे बॉक्सेस में डाला और पैक करके और कार्गो कर दिए। अच्छा, उसके बाद जब आ रहे थे ना तो इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए और मैं हंस रही थी। मैंने कहा उस्मान जाते जाते आपका भी बस नहीं चल रहा, ये भी ले लूँ ये भी खा लूँ। कभी हमने बाहर से यहाँ पे पकोड़े नहीं लिए, आज उस्मान समोसे भी ले आए, पकोड़े भी ले आए, जलेबियाँ भी ले आए और उसके साथ हम दोनों को रेड वेलवेट केक बहुत अच्छा लगता है, वो भी लेकर आ गए। अच्छा, सामान मैंने सारा पैक कर दिया। मेरे पास सिर्फ एक चाय की, जो आप ये देख रहे हैं, एक चाय का बर्तन है और एक तवा मैंने रखा था कि अगर कुछ गर्म करना हो, क्योंकि एयर फ्रायर भी मैंने यही कहा था कि बस इसके बाद मैं साफ़ करके बंद करके रख दूँगी। तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस यही चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं और एक आध मैंने इस तरह प्लेट रखी हुई है और एक दो चम्मच रखे हुए हैं, बस यही चीज़ें हैं, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये मैं अब तवे पे गरम कर रही हूँ क्योंकि उस्मान सुबह से गए थे और आते आते उन्हें तकरीबन दोपहर के बाद वो आए थे, काफ़ी टाइम लग गया था, काम भी कुछ करने थे वो भी कराए और बस ये सब कुछ हो गया फ़ाइनल। तो अभी हमने कहा चलो जितना खाया जाएगा एक आध दिन में, तो फिर आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन ऑलमोस्ट खाली हो गया है, बस ये थोड़ा बहुत जो सामान है ये भी मैं सारा अब रख दूँगी। अच्छा, बहुत सारी बहनें जो है वो खुश भी हो रही हैं और बहुत सारी मेरी बहनें उदास भी हो रही हैं। अच्छा, जर्मनी में जो मुझे देखते हैं जर्मनी से, वो खुश हैं काफ़ी के ज़ाहिर है अब जर्मनी के व्लॉग इस तरह से मैं शेयर करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आप देखें, इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, यहाँ पे ना ये हमने खाया और उसके बाद फिर रात में, क्योंकि हम ना छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हमारे काम थे जो कि हो रहे थे और हमने पूरा घर क्लीन करना था, बिल्कुल पूरा घर हमने खाली करके साफ़ करके और जैसे हमने लिया था हमने वैसे ही उन्हें देना था। नहीं भी देते बहुत सारे लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह से घर दें। तो हमने कहा कि अच्छा बस ये छोटे छोटे काम ही करें और वो करते करते सबसे ज़्यादा जो लास्ट के काम होते हैं ना वो बहुत थका देते हैं। तो आज तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, फिर उस्मान ने खाना बाहर से ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा बड़ा मज़े का था, अनायास से हमने ये ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर शाम के टाइम मैं रेडी हुई, मैंने कहीं जाना था। इन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यार से कब से बुला रही थी, मैं नहीं जा रही थी। तो अब जो है ना उन्होंने कहा प्लीज़ जाते जाते थोड़ी देर के लिए मिलते जाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बस ये है कि थकावट तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन थोड़ी देर के लिए जाते हैं, मिलते हैं। और इतना इनके साथ मिलके अच्छा लगा माशाल्लाह से। और बाकी सबसे बहुत बहुत माजरत मैं नहीं मिल सकी, आपके सामने ही मेरी रूटीन है। आपको तो मैंने 5% या 10% भी नहीं दिखाया होगा जो पीछे चल रहा था या जो हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी काम सारे हो गए। और बस यहाँ पे मैंने कहा चलो इनसे मैं ज़रूर मिलूँगी, इतनी स्वीट हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत माशाल्लाह अच्छे थे, भाई भी, और ख़ुद भी बहुत अच्छी थी। मैंने तो बाद में वीडियो इतनी नहीं बनाई है, थोड़ी बहुत मैंने बनाई, मैंने कहा चलो मेरी मेमोरी रह जाएगी। और बस इस टाइम पे हमारा दिल जो है ना वो ज़रा उदासी में था। हालांकि हमें ये पता था हम यहाँ से जब निकलेंगे, जब मूव करेंगे और ट्रैवल करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो ये फीलिंग्स ज़रा कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इस टाइम पर मैं और उस्मान थोड़ा सा ज़रा उदास थे। अच्छा जी, यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें रेडी की और बहुत बहुत खुशी हुई। और अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और भी बरकत डाले। तो ये उन्होंने सारे खाने रेडी किए, बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने ज़्यादा बनाई नहीं क्योंकि बातों में बैठी थी। और आप यकीन करें इनके घर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरी बैक में इतना दर्द, मेरी तबीयत थकावट से मुझे फ़ीवर हुआ इतनी ख़राब थी कि मैं बस ये खाने के टाइम पे थोड़ी देर बैठी होंगी, अदरवाइज़ वहाँ मैंने लेट के टाइम गुजारा। इन्होंने मुझे फिर बैक पे क्रीम भी दी, पेन किलर और ये सारी चीज़ें इन्होंने टोटके भी बना के दिए, बहुत स्वीट है माशाल्लाह। तो इन्होंने कहा कि जो है ना ये लगाएं, और उसके बाद मेरी इतनी हालत हुई थी कि बैठ के मैंने खाना खा लिया था, अदरवाइज़ बस बैक के पेन से और जिस्म के दर्द से ना मतलब मैं पागल हो रही थी। और बहुत माशाल्लाह अच्छा खाना था, और ये इन्होंने एंड में अंडे का हलवा भी बनाया था, बहुत मज़ा आया। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।